गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज डिस्कस करेंगे हम लोग। टुडे वी विल डिस्कस द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्केव लेंस। तो उसके पहले हम लोग कुछ डिस्कस कर चुके थे कि व्हाट इज कन्वेक्स लेंस, व्हाट इज कॉन्केव लेंस, और सेम उसी टाइप का एक मिरर भी देखते हैं। तो अभी हमारे पास अगला पॉइंट आया इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्केव लेंस। तो एक्टिविटी देखेंगे, यहाँ पे दिया गया है कुछ 9.2.4 इन टेबल 9.1। 9.1 में देख चुके हैं कि यू हैव सीन द लर्न द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉन्वेक्स लेंस, कि कई टाइप के इमेज बनते हैं। इन क्लास 7 यू हैव लर्न अबाउट द इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉन्केव मिरर, कि 7th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कॉन्केव मिरर में जो हमारा इमेज बनता था वर्चुअल इमेज था। वर्चुअल इमेज कहाँ पे बनेगा इमेज, उसका कोई कंफर्म नहीं है। जो स्क्रीन पे बनता है उसको रियल इमेज बोलते हैं, और जो स्क्रीन के बाद बनता है उसको वर्चुअल इमेज बोलते हैं। तो यू मस्ट नोट दैट मिरर रिफ्लेक्ट्स द राइट लाइट रेस, ऑन द अदर हैंड लेंस रिफ्लेक्ट्स द लाइट रेस। कि जो हमारा मिरर होता है, जैसे कि जो मिरर हम लोग घर में देखने के लिए यूज करते हैं वो प्लेन मिरर है। दो मिरर और होता है, कन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर। तो जैसे कन्वेक्स मिरर लेंस में बीच वाला पोर्शन थिक रहता है, थिकनेस ज़्यादा रहता है। सेम कन्वेक्स लेंस में भी बीच वाला पोर्शन मोटा रहता है, और उसका जस्ट अपोजिट होता है कॉन्केव मिरर। तो कन्वेक्स यहाँ पे कॉन्केव मिरर लिया गया है। तो देखते हैं कि जो भी मिरर हम लेते हैं तो हमेशा लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, और उसी को अगर हम लोग लेंस के बारे में बात करेंगे तो लेंसेज रिफ्लेक्ट्स द लाइट रेस, वेरस मिरर रिफ्लेक्ट द लाइट रेस। रिफ्लेक्शन मीन्स बेंडिंग कर देगा, मीन्स जाएगा तो उसी के अंदर ही जाएगा, लेकिन जो डायरेक्शन जिधर जाना चाहिए था हल्का सा उसको बेंड कर देता है। रिफ्लेक्शन में सीधा सीधा उसका एंगल ही चेंज कर देगा वो, कि एक तरफ से आ रहा है दूसरी तरफ वहीं से निकल के चला जाएगा उसी सरफेस के इधर अंदर। देखते हैं ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड एट एनी प्लेस डिस्टेंस इन द फ्रंट ऑफ डबल कॉन्केव लेंस, कि दो कॉन्केव लेंस लेते हैं उसके फ्रंट में कहीं भी अगर ऑब्जेक्ट रख देते हैं तो मेक ए स्मॉलर एंड इमेजिनरी वर्चुअल इमेज। तब वहाँ पे देखते हैं कि जो साइज बनेगा मेक ए स्मॉलर एंड इमेजिनरी वर्चुअल इमेज, तो छोटा साइज का इमेज और वर्चुअल इमेज वहाँ पे बनाता है। तो उसके बाद दिया है यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन दिया व्हाट इज लेंस। तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। तो ऑलरेडी वी नो इन प्रीवियस क्लासेस द लेंस मीन्स ऑप्टिकल मीडियम with two surface open surface with one side circular or rounded and the other side rounded or plane is called a lens। कि हम लोग पहले लेंस के बारे में पढ़ चुके हैं कि इस तरीके से होता है, ठीक है। मीन्स लेंस होगा तो एक तरफ जो है दोनों तरफ ही खुला रहेगा, तो एक सर्कुलर रहेगा या फिर राउंडेड रहेगा, और सेकंड वाला राउंडेड भी हो सकता है और प्लेन भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे इस तरीके से ऐसे करके राउंडेड है, मीन्स घुमा हुआ है थोड़ा, और ये भी घुमा हुआ है। तो दोनों तरफ ही खुला हुआ है, दोनों तरफ से लाइट पास हो सकता है। तो इसको नाम दिया गया लेंस। एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेंसेज आर देयर। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेंसेज। फर्स्ट वन इज कॉन्केव लेंस एंड सेकंड वन इज कन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट डिफाइन प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस हम लोग पहले ही डिफाइन कर चुके हैं कि द लाइन ज्वाइंट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ बोथ द सरफेस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये भी हम पहले से डिसाइड कर चुके हैं, मतलब पढ़ चुके हैं। और उसके बाद है फोकस। तो फोकस का हो जाएगा कि द पॉइंट एट विच द लाइट रे पैरेलल
to the principal axis after passing through a lens coverage in convex lens and appear to diverge in concave lens is the principal focus। तो ये था हमारा फोकस, ये दोनों हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में। उसके बाद है राइट द रूल्स अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय लेंस, तो इसको भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद है द पिक्चर फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन एट द थिएटर हॉल इज रियल और वर्चुअल। तो image which are formed in screen are known as रियल इमेज। तो कोई भी इमेज जो स्क्रीन पे बनता है तब उसको नाम दिया गया है रियल इमेज। और अगर स्क्रीन पे ना बन के कहीं भी बन रहा है जो कि कहाँ पे बन रहा है हमें नहीं पता, तब उसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे कि द पिक्चर फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन एट द थिएटर हॉल इज रियल इमेज। तो ये था हमारा कुछ क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन आई। ह्यूमन आई देखते हैं, इस तरीके से इसका डायग्राम होगा जो कि यहाँ पे गिवन है। इस तरीके से डायग्राम दिया हुआ है, एक राउंड इस तरीके से लेना है, यहाँ पे एक शेप बना देना है। ये जो है हमारा आँख का अंदर वाला पोर्शन है जो कि लेंस का काम करता है। आँख के जस्ट ऊपर में इस तरीके से एक काले रंग का दिखेगा, उसको बोलते हैं आइरिस। उसके ऊपर में एक और ऐसे करके लेयर बनेगा, उसको बोलते हैं कार्निया, और इसी को नाम दिया गया प्यूपिल भी है। और ये यहाँ पे होता है हमारा एक रेटिना जहाँ पे इमेज बनता है, जो कि येलो कलर टाइप से दिख रहा है। और यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो नर्वस सिस्टम ऐसे कनेक्ट है, जो कि दिमाग में यहाँ से कुछ मैसेज भेजता है कि यहाँ पे कुछ ऐसा हलचल हो रहा है, दिखाई दे रहा है करके। तो देखते हैं यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन क्या है कि ह्यूमन आई इज स्फेरिकल एंड द फ्रंट पोर्शन इज ए बिट bulging विच इज कॉल्ड द कॉर्निया, कि हमारा जो ये वाला पोर्शन इसको कॉर्निया बोलते हैं, जो कि यहाँ पे दिया गया है बिट बुल्गिंग। बिहाइंड द कॉर्निया, कॉर्निया के जस्ट पीछे देयर इज एन ओपेक्यू स्क्रीन विच इज कॉल्ड आइरिस। तो आइरिस प्रेजेंट है बिहाइंड द कॉर्निया एंड देयर इज ए स्मॉल एडजस्टेबल होल इन द सेंटर ऑफ आइरिस, कि आइरिस के बीच में एक छोटा सा होल है, उसी को बोलते हैं पुपिल। ठीक है, जहाँ से लाइट पास होकर के जाती है। तो देयर इज स्मॉल एडजस्टेबल होल इन द सेंटर ऑफ आइरिस विच इज कॉल्ड पुपिल। विथ द हेल्प ऑफ मसल्स ऑटोमेटिकली द डायमीटर ऑफ द प्यूपिल decreases with much light and increase when the we stand in dark, कि जब भी हम लाइट में जाते हैं, अगर पता चला कि तुरंत सो के उठे हैं और एकदम से लाइट में अगर चले जाए तो बहुत ज़्यादा लाइट हो जाता है। उस कंडीशन में क्या होगा कि प्यूपिल जो है वहाँ से मतलब सिकुड़ जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही अंधेरे में जाएंगे तो थोड़ा फैल जाता है। तो उसी को बोला गया है कि with the help of muscle automatically the diameter of the pupil decreases with much light, ज़्यादा लाइट के साथ वो डिक्रीज हो जाएगा उसका जो साइज है, और अगर अंधेरे में जाएंगे तो बढ़ जाएगा। उसके बाद देखते हैं कि बिहाइंड दिस देयर ए कन्वेक्स लेंस विच इज मेड अप ऑफ सॉफ्ट ट्रांसपेरेंट मटेरियल, दिस इज कॉल्ड द लेंस ऑफ द आई। तो इसके जस्ट पीछे जो हमारा ये वाला बना हुआ है उसी को बोलते हैं लेंस, जो कि कॉन्वेक्स लेंस जैसा है। विच इज बिहाइंड दिस देयर इज कॉन्वेक्स लेंस विच इज मेड अप ऑफ सॉफ्ट ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बना होता है और कॉन्वेक्स लेंस होता है। दिस इज कॉल्ड द लेंस ऑफ द आई, और इसी को नाम दिया गया है लेंस ह्यूमन आई का, जो कि कॉन्वेक्स लेंस जैसा काम करता है। उसके बाद देखते हैं कि इन ह्यूमन आई द innermost part there is the transparent membrane which is called the retina। तो ये वाला जो हमारा ट्रांसपेरेंट लेयर है इसी को बोलते हैं रेटिना। ये वाला जो यहाँ पे दिख रहा है ये येलो कलर का यहाँ से यहाँ तक, तो उसको नाम दिया गया है रेटिना। विच इज कॉल्ड द येलो स्पॉट मीन्स
In human eye, the innermost part, there is a transparent membrane which is called the retina. The real image of the object in front of the person is made by the eye lens on the retina. कि जो भी हमारा सामने में यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा उसका सीधा लेंस से जाते हुए इमेज बनेगा इस रेटिना पे, और वही हम देख पाते हैं. द रियल इमेज of the object in front of person is made by the eye lens on the retina. यहाँ पे जो इमेज बनेगा रियल बनेगा. There is a spot near about in the middle of the retina which is called the yellow spot. There is a spot near about in the middle of the retina, कि वहाँ पे रेटिना के बीच में है, which is called the yellow spot, जो येलो स्पॉट बीच में दिखाया गया है. The image formed on yellow spot is very clear, कि वहाँ पे जो स्पॉट दिखाया गया है क्लियरली दिखता है. उसके बाद है द लाइट रे कमिंग फ्रॉम एनी ऑब्जेक्ट passes through the cornea and is refracted by the lens. यहाँ पे जो भी लाइट जाता है वहाँ पे थोड़ा रिफ्लेक्शन होता है, और उसी रिफ्लेक्शन के वजह से ही रेटिना पे हमारा जो इमेज बनता है. आफ्टर रिफ्लेक्शन द इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना इज ए रियल इन्वर्टेड इमेज, कि वहाँ जो इमेज बनेगा रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा. टू गेट ए क्लियर इमेज द इमेज फॉर्म्ड ऑन येलो स्पॉट इज वेरी क्लियर, कि वहाँ पे जो हमारा टू गेट ए क्लियर इमेज द ऑब्जेक्ट मस्ट बी केप्ट एट मिनिमम मीन्स, अच्छा, द इमेज फॉर्म्ड ऑन येलो स्पॉट इज वेरी क्लियर, कि वहाँ पे जो येलो पार्ट में इमेज बने क्लियर बनेगा. द लाइट रे कमिंग फ्रॉम एनी ऑब्जेक्ट passes through the cornea and is refracted by the lens. After refraction the image formed on the retina is a real inverted image. To get a clear image, कि हमारा जो यहाँ पे इमेज बनेगा रेटिना पे रियल होगा और इन्वर्टेड होगा. To get a clear image of object must be kept at minimum 25 centimeter distance. So to get clear image, to see a clear image, the minimum distance between the object and eye will be minimum 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस, कि किसी भी चीज़ को हम अगर देखते हैं तो देखने के लिए मिनिमम डिस्टेंस वहाँ पे 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना ज़रूरी है. अगर इतना है तो ठीक है, क्लियरली देख पाएंगे, अदरवाइज देयर विल बी सम प्रॉब्लम. उसके बाद है आई डिफेक्ट. अब देखते हैं कि कुछ लोग जो है देख नहीं पाते, उसमें रीज़न क्या क्या है देखते हैं. कि कुछ पर्सन जो है, अब ये जो लाइट जा रहा है, ठीक है, लेंस जा रहे हैं, लाइट का रेस ये यहाँ पे मिल रहे हैं. अगर यही चीज़ इस जगह पे मिलेंगे रेटिना पे तो हमारा इमेज यहाँ पे बनेगा, तब हम लोग उसको क्लियरली देख पाते हैं. अब यहाँ पे बन रहा है मतलब हम उसको क्लियरली नहीं देख पाएंगे, ठीक है. तो अब यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे जो लाइट रे मिल रहा है, ठीक है, तो इसको यहाँ से हटा करके हमें इस स्क्रीन पे मिलाना है. तो उसके लिए हम लोग कौन सा लेंस यूज करेंगे, ठीक है, कि हमारा ये जो है यहाँ पे मिलेगा कार्निया पे, ठीक. तो अभी हमारा लाइट जो है जल्दी मिल जा रहा है, मतलब जल्दी कन्वर्ज हो रहा है, उसको अभी डाइवर्ज करना है, हल्का सा डाइवर्ज करेंगे तो थोड़ा दूर में जाके मिलेंगे. तो यहाँ पे डाइवर्जिंग लेंस मीन्स कंकेव लेंस यूज करेंगे, जो कि यहाँ पे ये दिया हुआ है. अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है कि सम पर्सन्स हुज आई लेंस आर नॉट प्रॉपर कैन नॉट सी थिन ए डिस्टेंस. In this, the image of a faraway object is not formed on the retina but at a point in front of it. This defect in this the image इस टाइप का कुछ डिफेक्ट दिया गया है, आई विथ शॉर्टनेस डिफेक्ट. तो इन दिस डिफेक्ट इमेज ऑफ ए फॉर अवे ऑब्जेक्ट इज नॉट फॉर्म्ड, जो दूर में चीज़ें होती है उसको हम लोग क्लियरली नहीं देख पाते हैं. नॉट फॉर्म्ड ऑन द रेटिना बट ए पॉइंट इन फ्रंट ऑफ इट, अगर एकदम से सामने होता है तो देख लेंगे, लेकिन अगर दूर होता है तो उसको हम लोग नहीं देख पाएंगे. तो ऐसा चीज़ जिसमें दूर का चीज़ दिखाई नहीं देता उसको नाम दिया गया शॉर्ट साइटेडनेस या फिर मायोपिया. और अगर यहीं पे नज़दीक में जो चीज़ रखा हुआ है अगर वो नहीं दिखाई देता है तब उसको नाम दिया गया है हाइपर मेट्रोपिया या फिर लॉन्ग साइडनेस.
तो दिस डिफेक्ट कैन बी रिफ्लेक्टेड बाय रेक्टिफाइड बाय यूजिंग आई लेंस, कि आँख में वहाँ पे ये वाला लेंस लगाने से हम लोग इस डिफेक्ट को दूर कर सकते हैं विथ डबल कंकेव लेंस, कि कंकेव लेंस वहाँ पे अगर लेते हैं तो हमारा प्रॉब्लम जो सॉल्व हो जाएगा, तो जो डिफेक्ट है वो भी सॉल्व हो जाएगा। सो बाय द यूज ऑफ concave lens we can reduce the या फिर we can solve the problem of myopia. These lenses diverge the ray so that image is formed on the retina, कि ये जो हमारा ये लेंस था हमारा आँख का, ठीक है, ये आई का लेंस है ह्यूमन आई का, तो लाइट रे जब यहाँ से पास हो रहा है तो इसको मिलना चाहिए था रेटिना पे। रेटिना मान के लो ऊपर में जो डायग्राम हम लोग देखे हैं उसके हिसाब से इस स्क्रीन पे मिलना था, इस लाइन पे मिलना था, लेकिन लाइन पे ना मिल के कुछ जल्दी मिल जा रहा है, मतलब हमें इसको फैलाना पड़ेगा। अगर थोड़ा सा फैला देंगे तो हो सकता है कि यहाँ के मिल जाए। तो ये फैलाने के लिए हम लोग कौन सा लेंस यूज़ किया यहाँ पे, कॉन्केव लेंस, ठीक है। तो मायोपिया जब भी होता है वहाँ पे तो कॉन्केव लेंस यूज करेंगे, जिसके थ्रू रियल इमेज हमारा कहाँ पे बनेगा, सीधा सीधा रेटिना पे जाके लाइट रे मिलेंगे और इमेज हमारा बनेगा। तो दिस इज अबाउट मायोपिया। एंड नाउ सेकंड वन इज हाइपरमेट्रोपिया। तो इसमें क्या होगा कि जो इमेज हमारा यहाँ पे बनना था रेटिना पे, ये दूर जाके बन रहा है, मतलब दूर में जाके मिल रहा है लाइट रे, तो कहने का मतलब है इसको उसको नज़दीक में मिलाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्जिंग लेंस यूज करेंगे, कन्वेक्स लेंस यूज करेंगे, जो कि लाइट को जो दूर में जाके मिल रही है लाइट रेस उसको ये जल्दी मिला देगी। तो यहाँ पे देखें क्या लिखा है, सम पर्सन्स ऑन द कंट्रेरी हैव द अपोजिट डिफेक्ट, दे दैट इज दे कैन नॉट सी थिंग विच आर नियर, ठीक है, कि जो चीज़ नज़दीक होता है उसको यहाँ पे नहीं दिखाई देता, नहीं देख पाते, बिकॉज ड्यू टू द टेंशन इन द आई लेंस फोकल लेंथ इंक्रीजेस। तो यहाँ पे जो उसका जो ये बन रहा है लेंथ है जहाँ पे ये मिल रहे थे वो बढ़ गया है, ठीक है, तो ये यहाँ पे बन रहा है। ड्यू टू दिस द इमेज ऑफ द नियर बाई ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड बियॉन्ड द रेटिना, कि जो नज़दीक में चीज़ें होती है, अगर ऑब्जेक्ट जो है आई के नज़दीक है तो उसका जो इमेज रेटिना पे बनना था वो रेटिना के जस्ट पीछे बनता है। तो उसके बाद है बियॉन्ड द रेटिना, दिस डिफेक्ट इज नोन एज लॉन्ग साइडनेस और hypermetropia defect. This defect can be reduced, means rectified by using the eye glasses with convex lens. तो यहाँ पे हम convex lens अगर लेते हैं मीन्स converging lens, तो by using converging lens the hypermetropia can be rectified, मीन्स उसको हम लोग इलाज कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं। The lens turn the rays in such a way that the ray focus properly on the retina. तो जैसे वहाँ पे कन्वेक्स लेंस यूज करोगे तो हमारा जो इमेज जो रेटिना के जस्ट बिहाइंड बन रहा था वो ठीक है ठीक रेटिना पे बनना शुरू कर देगा, मीन्स बनेगा। क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस एट विच ए नियर क्लियर इमेज कैन बी विजुअलाइज्ड। तो ऑब्जेक्ट और ह्यूमन आई के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए मिनिमम, कि हमारा जो इमेज बन रहा है आँख के अंदर में वो अच्छे से हमें दिखाई दे। मीन्स हम किसी भी चीज़ को अच्छे से देखने के लिए जो ऑब्जेक्ट और ह्यूमन आई का डिस्टेंस है कितना होना चाहिए। तो अभी हम लोग पढ़े थे यहाँ पे कि मिनिमम 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस होना चाहिए। उसके बाद है वेयर इज़ द इमेज फॉर्म्ड इन ए ह्यूमन आई। तो इमेज फॉर्म्ड इन ह्यूमन आई, ठीक है, कि द पार्ट इन विच इमेज फॉर्म्ड इन ह्यूमन आई इज रेटिना, कि ह्यूमन आई में जो हमारा इमेज बन रहा था वो रेटिना पे बन रहा था। उसके बाद व्हाट इज शॉर्टनेस, हाउ कैन बी रेक्टिफाइड, तो इसका डेफिनेशन दे देंगे वहाँ पे, ठीक है, कि एनीथिंग विच इज प्रेजेंट इन नियर वी कांट सी क्लियरली, ठीक है, कि जो नज़दीक में होता है मीन्स साइडनेस, ये दूर वाला चीज़ है, कि जो फार अवे दूर होता है उसको हम लोग तरीके से नहीं देख पाते। तो वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि डिफेक्ट इन विच द आई लेंस आर नॉट प्रॉपर सी थिंग्स एट ए डिस्टेंस, कि कोई भी चीज़ जो है प्रॉपर अगर देखेंगे तो जो दूर रहता है उसको हम लोग तरीके से नहीं देख पाते।
सो दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज नोन एज साइटेंड डिफेक्ट। और भी है कि इन दिस डिफेक्ट the image of a far away object is not found on the retina but at a point in front of it, बल्कि उसके जस्ट सामने उसके फ्रंट में ही किसी पॉइंट पे दिखाई देता है। और लिखा है कि हाउ कैन इट बी रेक्टिफाइड, सो बाय यूजिंग concave lens the sighted rectified means जो मायोपिया था वो रेक्टिफाइड हो जाएगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लॉन्ग साइडनेस, हाउ कैन दिस बी रेक्टिफाइड। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कि सम पर्सन्स हु सी नॉट, यहाँ भी बोल सकते हैं कि डिफेक्ट इन विच द ह्यूमन दे कैन नॉट सी थिंग्स विच आर नियर बाई, ठीक है, कि जो नज़दीक में होता है उसको तरीके से नहीं देख पाते। एंड द इमेज फाउंड बिहाइंड द रेटिना, कि रेटिना के जस्ट पीछे बनता है उसका इमेज, तो उसको प्रॉपरली नहीं देख सकते। उसके बाद है हाउ कैन दिस बी रेक्टिफाइड, सो बाय यूजिंग कन्वेक्स लेंस वी कैन रेक्टिफाइड हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट। तो ये था इस चैप्टर में। ये कुछ पॉइंट दिया है, इसको पढ़ लेंगे एक बार कि वी हैव लर्न ना, या फिर नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।